धन्यवाद तालियों से आवेदन करने का मेरा। मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगा संदीप जी और कुलदीप जी का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। और बहुत बार मैंने अटेंड करे सेमिनार्स, काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला और अपने व्यूज़ शेयर करने का मौका मिलता है ऐसे प्रोग्राम्स में। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम निवेश भटनागर है। निवेश का मतलब है इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट। तो कहानी के बाद मैं इन्वेस्टमेंट पे भी कुछ बात करूँगा छोटी मोटी। मैं रहता हूँ दिल्ली में, पांडव नगर, अक्षरधाम के ऑपोजिट बिल्कुल। और मेरा प्रोफेशन बोलूँ तो मैं CA फाइनल स्टूडेंट हूँ। BCom ऑनर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अपनी आर्टिकलशिप भी हो चुकी है। और मेरा एक यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प फॉर ऑल, जैसे मैंने पहले ही बताया। और मेरे जो टॉप 2 गोल्स हैं ज़िंदगी में, वो अभी के लिए हैं कि CA फाइनल ग्रुप 1 जो दिसंबर में वो क्लियर करना है पहले, और ग्रुप 2 है जो मई में होगा प्रोबेबली, उसे क्लियर करना है। और फिर CA की डिग्री हाथ में ले लेनी है ताकि माता जी और पिताजी शांत हो जाए। रहता ही है। तो मोटिवेशनल स्टोरी पे आते हैं। तो ये कहानी है कंटिन्यू इवन व्हेन द वर्ल्ड सेज नो। तो शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है 2 बच्चों की जो क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर उन्हें बोलती है कि बेटा उठो और किताब से चैप्टर पढ़ो। तो पहला बच्चा चैप्टर पढ़ने के लिए उठता है और वो स्टार्ट करता है बोलना। अचानक से टीचर बोलती है नो। बच्चा डर जाता है, बैठ जाता है। फिर दूसरे बच्चे को बोला जाता है चलो उठो पढ़ो, लाइन बाय लाइन। तो फिर बच्चा उठता है और टीचर फिर जैसे ही वो 2-3 शब्द बोलता है, टीचर बोलती है नो। पर वो बच्चा बोलता रहता है। फिर जब उसकी टर्न खत्म हो जाती है तो टीचर बोलती है वेरी गुड, बैठ जाओ। तो जो पहला बच्चा होता है वो बहुत चक्का रह जाता है। वो बोलता है ये क्या हुआ, मुझे नो बोला और मैं बैठ गया, तो उसे वेरी गुड क्यों बोला गया? मैंने भी बात करी, उसने सेम तरीके से बोला। तो टीचर ने बोला कि बेटा जिंदगी में आपको दुनिया नो हमेशा बोलेगी। वो बोलेगी नहीं बेटा तुम ये चीज नहीं कर सकते। अरे तूने तो ये कभी करा ही नहीं, तू कैसे कर सकता है? तू तो इतना यंग है, तू तो इतना बुढ़ा है, तेरे बाल नहीं है, तू पतला है, तू मोटा है, तू नाटा है, तू लंबा है। दुनिया तो बोलेगी कुछ ना कुछ। और हमारा दिमाग भी इतना चंचल होता है, मन तो चंचल ही है। कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी सोने का मन करता है, कभी पढ़ने का मन नहीं करता। कभी मन करता है कि भाग लें, एक्सरसाइज कर लें, कभी करता है नहीं, मन नहीं है आज। तो अपने भी खिलाफ लड़ाई होती है और दुनिया के खिलाफ भी लड़ाई होती है। और ये जो ना है इसे हाँ में बदलना होता है हमें। और जिंदगी तभी हम अच्छे से जी पाएंगे। तो इस कहानी का तात्पर्य ये निकलता है कि जितने भी हाँ हम अपनी जिंदगी में हाँ बोलेंगे उतनी बार हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें 3 लर्निंग्स बोली गई हैं कि हर ना जब हम सुनते हैं और रुकते हैं तो वो हमारा कॉन्फिडेंस कम करती है। दूसरी बात कि आज दुनिया ना कह रही है, पर अगर आप वो काम कर जाएं तो उसी काम को करने के लिए दुनिया आपको सराहेगी, आपके लिए तालियां बजाएगी और बोलेगी हाँ 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 क्या बात है। तीसरी बात यह है कि दुनिया कहेगी नहीं आप नहीं कर सकते, पर हमें अपने आप को बोलना पड़ेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। और इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि 2018 में सबसे पहला स्टॉक इन्वेस्टमेंट करा था। आई रिमेम्बर जब मैं बैठा था HDFC सिक्योरिटीज का अकाउंट खोल के अपना मम्मी से पासवर्ड लेके, मैं 5 शेयर खरीद रहा था विप्रो के। मेरे हाथ कांप रहे थे, झंझनाहट सी हो रही थी कि क्या ये सही शेयर खरीद रहा हूं मैं कहीं कुछ उल्टा तो नहीं हो जाए, सेल तो नहीं हो जाएगा जो मैं बटन दबा रहा हूं, क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने 5 कप प्लेस करा ऑर्डर, मैंने ये देखा नहीं कि वो एग्जीक्यूट हो चुका है, मैंने 5 का और प्लेस कर दिया। तो उस दिन मैंने 10 विप्रो के शेयर खरीदे तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी इन्वेस्टमेंट जर्नी की। और फिर जैसे जैसे मैं उसमें इन्वॉल्व होता गया तो मुझे इमोशनल अटैचमेंट हो गया काफ़ी, क्योंकि हर एक चीज़ में हम जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा अट्रैक्शन हो जाता है। तो उसके कारण मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि स्टॉक मार्केट जुआ है। उन्होंने बोला नहीं क्या कर रहा है तू पढ़ाई कर। तो काफ़ी सारे नो सुनने को मिला। मेरा माइंड एक बार इतना क्लाउड हो गया था कि मुझे ऐसा लगा कि स्टॉक मार्केट को एक बार छोड़ ही दूँ, पर अंदर से आवाज़ आई नहीं, इसको समझना है, इसको
देखना है कि इसमें कैसे काम करा जा सकता है। तो मैंने अपने आप अंदर से एक हाँ निकाली और परसिस्ट करते हुए नॉलेज गेन कर रहा हूँ और अभी भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में शेयर करना चाहूँगा कि इक्विटी शेयर्स को एनालाइज कैसे करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को। तो अगर आप देखें, हर शेयर के पीछे एक बिजनेस होता है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, संदीप जी हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है। तो सर की कुछ कॉस्ट है और सर की कुछ रेवेन्यूज है, और जो भी रेवेन्यूज बचेंगे आफ्टर कॉस्ट, कुछ पैसा बचेगा, उसको वो रीइन्वेस्ट कर सकते हैं अगले प्रोग्राम में, और इससे इनकी साइकिल चलेगी। इसको आप कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। इसी को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें और इसको अलग अलग बिजनेसेस पे अप्लाई करें, बैंकिंग बिजनेस हो गया, पेंट्स बिजनेस हो गया, एफएमसीजी बिजनेस हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके घर में ऐसा कौन सा साबुन है या फिर किस कंपनी का साबुन आप यूज करते हैं, या फिर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, किसान जैम कौन कौन खाता है, हाथ ऊपर करें, किस किसने खाया? क्या आप इसके शेयर ओन करते हैं? हाथ ऊपर करें। तो यानी कि आप कंपनी का प्रोडक्ट खाते हैं पर आप उसका शेयर ओन नहीं करते। ये इंडिया में बहुत बड़ी दुविधा है कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं उसका एक छोटा सा शेयर ही ले लें, उसका डिविडेंड आपको मिलता जाएगा, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है उस शेयर की, उसका आपको मुनाफा मिलेगा। तो मैंने तो एग्जांपल दिया बिजनेस का। अब इसको आप एनालाइज, अगर एक सिंपल भाषा में बात बोली जाए, किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के 3 तरीके हैं। एक तो ओवरव्यू हो गया इकोनॉमी का, इंडिया का क्या ओवरव्यू है हमारी इकोनॉमी का। दूसरा सेक्टर या इंडस्ट्री का एनालिसिस हो गया। फिर थोड़ा नीचे आए तो कंपनी का एनालिसिस हो गया कि भैया धंधा कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग इंडस्ट्री, संदीप जी एक कंपनी है, राइट। एक ले लेते हैं ये कुलदीप जी एक कंपनी है। ये कौन से सेक्टर में? ट्रेनिंग सेक्टर में। और कहां पर कर रहे हैं ये? इंडियन इकोनॉमी में कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप सेक्टर वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। और 2 तरीके हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के, खेलने के, स्टॉक मार्केट के गेम को खेलने के। अगर आपको लग रहा है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, आपकी कोई इंफॉर्मेशन है, आप कोई जानते हो किसी उस सेक्टर में, तो आप उस सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनियां, 3-4 टॉप सेक्टर लीडर्स खरीद के आप अपने पोर्टफोलियो में रख लें कि भैया ये सेक्टर अच्छा करेगा, तो मैंने 3-4 स्टॉक ले लिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि ये कंपनी मार्केट लीडर है किसी सेक्टर में, तो आप डायरेक्टली उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको 3-4 कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। ये 2 तरीके हैं फंडामेंटली एनालाइज करके इन्वेस्ट करने के। ये तो मैंने ऊपर से बताया। एक टेक्निकल एनालिसिस भी होता है, शायद आपने सुना हो। उसमें ये होता है कि आप प्राइसेस को एनालाइज करते हैं जो ट्रेडिंग हुई है स्टॉक मार्केट पे, और फिर उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन लेते हैं। मैंने ये देखा कि टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल को आप मिक्स करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। सो दैट वाज इट, थैंक यू।